नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन। शुरुआत अब फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के तीसरे दिन पोषण आहार समेत कई मुद्दों पर फिर हंगामा हुआ, जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र के तीसरे दिन भारी हंगामा के बीच 9,500 करोड़ का अनुपूरक बजट पास हुआ। इस दौरान सदन में कांग्रेस विधायक पोषण आहार पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा कराने की बात कर रहे थे, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। गुरुवार को विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही एक बार फिर से विपक्ष ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा करने की मांग की। विधानसभा के गेट पर कांग्रेस का हंगामा। गेट नंबर 3 के सामने धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक आदिवासियों पर अत्याचार का आरोप लगाकर दिया धरना। आज ग्वालियर को बड़ी सौगात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की एलिवेटेड रोड की दी सौगात। 1,128 करोड़ रुपए की लागत 222 किलोमीटर लंबी 7 सड़क परियोजना का शिलान्यास। आज मुख्यमंत्री शिवराज ने बुलाई अधिकारियों की बैठक। भोपाल, धार और इंदौर के अधिकारियों की होंगे शामिल। भोपाल के निजी स्कूल बस घटना को लेकर सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मामले में सीएम ने स्कूल प्रबंधन को बुलाई और कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। साथ ही कहा कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी। सीएम ने ली अधिकारियों की बैठक, कई योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने सुविधा और सुरक्षा के साथ समृद्धि को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ देकर आगे बढ़ना सरकार की प्राथमिकता है। 16 और 17 सितंबर को सीएम भूपेश केरल में भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। त्रिवेंद्रम और कोल्लम में भारत जोड़ो यात्रा में करेंगे शिरकत। प्रियंका गांधी वाड्रा भी होंगी शामिल। सीएम भूपेश के प्रयासों को मिली सफलता। छत्तीसगढ़ की कई जातियां एसटी वर्ग में होंगी शामिल। पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। बता दें कि इसे लेकर सीएम भूपेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का किया था आग्रह। भोपाल के विला बांग स्कूल मामले में परिजनों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। बच्चों के परिजनों ने स्कूल परिसर के बाहर जमकर हंगामा किया। अब विला बांग स्कूल मामले में एसआईटी करेगी जांच। शिक्षा विभाग की टीम विला बांग स्कूल पहुंची। धमतरी में कानून व्यवस्था का मुद्दा अब सियासी अखाड़ा बन गया है। एक दिन पहले ही कुरूद के विधायक अजय चंद्रकर ने धमतरी कांग्रेस और नान अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। विधायक अजय चंद्रकर ने तीखे शब्दों में रामगोपाल अग्रवाल का बंधुआ मजदूर कहकर पुकारा, जिसके बाद से कांग्रेस ने पलटवार किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की बढ़ाया खिलाड़ियों का मान। अलग अंदाज में नजर आए प्रदेश अध्यक्ष। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में एक बार फिर विवाद सामने आया है। इस बार विश्वविद्यालय में एक पदस्थ आदिवासी महिला अधिकारी के अभद्रता का व्यवहार सामने आया। मामले महिला अधिकारी ने राष्ट्रपति, राज्यपाल, सीएम, महिला आयोग को लिखित शिकायत भेजी। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन अब सारे घटनाक्रमों को दबाने में लगा है।
वनाधिकारी ने आरोप लगाया कि जिस तरह से द्रौपदी का चीरहरण भरी सभा में हुआ था, वही दृश्य सालों बाद एक आदिवासी महिला के साथ कार्य परिषद की भरी सभा में हुआ है। विदिशा के सिरोंज में लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते बीआरसी को पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान बीआरसी नरेश रघुवंशी 15,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। नरेश ने एक स्कूल संचालक से आरटीई फीस के 4 लाख रुपए निकलवाने की एवज में 40,000 की रिश्वत मांगी थी। बिलासपुर में नियमितीकरण की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये छात्र एसईसीएल के सामने हो रहे हैं और इस दौरान बुधवार को आंदोलनकारी अप्रेंटिस छात्र एक बार फिर से एसईसीएल गेट पर बैठ गए। बलरामपुर में महिला को सही इलाज न मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक झोलाछाप डॉक्टर ने महिला का इलाज किया था। जानकारी के मुताबिक इलाज की फीस न मिलने पर डॉक्टर ने बीमार महिला को अपने क्लिनिक में ही बंधक बना लिया था और उसके पति को पैसे लेने के लिए भेजा था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जसपुर के कांसाबेल में बढ़ा चोरों का आतंक। बाइक और फिर दुकान से सामान पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज। नारायणपुर जिले के अबू झमाड़ में ग्रामीणों ने मुफ्त सरकारी राशन पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने पड़ती है। ये लोग राशन के लिए उपंती नदी को पार करते हैं और जरा सी चूक इनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। दुर्ग में एक कपड़ा दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया, जिससे जवाहर मार्केट में अफरा तफरी का माहौल हो गया। भोपाल में पानी से उफनते सपटे को पार करने के प्रयास में बाप बेटी बह गए। गनीमत रही कि दोनों को बाल बाल बचा लिया गया। अशोकनगर में जोरदार बारिश हुई, जिससे नदी नाले और तालाब उफान पर हैं। सैकड़ों और कई गांवों में बारिश का पानी घुस गया है। जिले में कई सड़क मार्ग पानी के कारण बंद हैं। करीब दर्जन भर गांव में एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। लगातार बारिश से जिले की सभी स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। अंबिकापुर में रामपुर खुर्द ग्राम पंचायत की कच्ची सड़क तेज बारिश की वजह से बह गई। सड़क बहने से 3 गांव के लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों के मुताबिक मूसलाधार बारिश से खीरी नाला उफान पर था। नाले में तेज बहाव में कच्ची सड़क बह गई, जिससे रामनगर, मलंगवा और कोटा का ग्राम पंचायत से संपर्क टूट गया। इस मामले को लेकर सरपंच सचिव को जानकारी दी गई, लेकिन अब तक सड़क और तालाब निर्माण में कोई पहल नहीं की गई। अंबिकापुर में राजस्व विभाग की टीम ने फर्जी पट्टा बनवाने का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत के सरपंच ने कलेक्टर की जनसुनवाई में तहसीलदार की मिली भगत से फर्जी पट्टा बनवाने की शिकायत की थी, जिसके आधार पर कलेक्टर ने राजस्व विभाग को मामले में जांच करने का निर्देश दिया था। कार्रवाई में फर्जी पट्टा बनवाने का आरोप निराधार पाया गया। दुर्ग में भारत रत्न सर मोक्ष गुंडम जयंती के मौके पर राजेंद्र प्रसाद चौक पर मूर्ति अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। रायसेन में 1 दर्जन से अधिक गायों को अज्ञात वाहनों ने कुचल दिया और इस दौरान भोपाल से जबलपुर जा रहे कंप्यूटर बाबा धरने पर बैठ गए। जानकारी के मुताबिक आवारा मवेशियों की आए दिन हादसे से शिकार हो रहे हैं। बारिश की वजह से ज्यादा संख्या में आवारा पशु सड़क पर आ जाते हैं।
बीजापुर में फिर से एक बार मौसम के तेवर बदल गए हैं। बदलते मौसम के कारण सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं। बच्चे के साथ बड़े भी वायरल फीवर के शिकार हो रहे हैं। खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियों से लोग परेशान हैं। रोजाना विभिन्न रोगों से पीड़ित 700 मरीज जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे। इनमें से करीब 100 से ज्यादा मरीज सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित। अंबिकापुर के सरगुजा जिला प्रशासन ने लंपी वायरस को लेकर अलर्ट मोड पर है। पशु विभाग ने लंपी वायरस को लेकर संघ टीकाकरण कार्यक्रम और पशु पालकों में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। दरअसल ये वायरस गुजरात, राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहा है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर विशेष जांच दल निगरानी के लिए तैनात किया गया है। बता दें कि लंपी वायरस को लंपी स्किन डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पहचान गायों में हो रहे बड़े बड़े फोड़े से किया जा रहा है। बलरामपुर में जरा आंड के लोहरा पारा के 30 हाथियों का दल पहुंचा और ये दल घरों और फसलों को नुकसान करने लगा। जानकारी के मुताबिक हाथियों के दल ने 25 हेक्टेयर किसान की फसल नुकसान पहुंचाया है। बता दें कि वाड्रफनर नगर से आई प्रशिक्षित टीम भी इन्हें खदेड़ने में नाकामयाब रही। अंबिकापुर से जबलपुर और दिल्ली जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। जानकारी के मुताबिक 16 सितंबर से 4 अक्टूबर तक अंबिकापुर और जबलपुर की ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं 22 से 29 सितंबर तक अंबिकापुर से निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन को एक सप्ताह के लिए रद्द किया गया है। बता दें कि न्यू कटनी जंक्शन में रेल लाइन विस्तार होने के कारण ऐसा निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के निमंत्रण पर 22वीं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ में शामिल होंगे। इस बैठक का सबसे अहम दिन शुक्रवार को होगा, जब सबसे पहले नेताओं का ग्रुप फोटो होगा और ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ एक साथ नजर आएंगे। बता दें कि एससीओ का मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। इनमें भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, रूस, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला लिया है। केंद्र ने कई राज्यों में आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जनजातीय एसटी में शामिल है। ये मंजूरी छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखे गए थे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 बहनों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 बहनों के शव पेड़ से लटके हुए मिले थे। परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया था कि उन्हें अगवा करके और उनका रेप करने के बाद हत्या कर दी गई। श्रीनगर के नौगांव थाना क्षेत्र के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में अलकायदा से संबद्ध अंसार गजवात उल हिंद के 2 आतंकी मारे गए। नागौर थाना क्षेत्र के डांगेपुर इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। भारत में कोरोना के 6,422 नए मामले सामने आए हैं और 5,748 कोरोना केसों में रिकवरी हुई है। हरियाणा में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 85 नए मामले दर्ज किए गए हैं।
कोरोना के बाद अब डेंगू का डंक जानलेवा साबित हो रहा है। प्रदेश में डेंगू अपने पैर पसार रहा है। हरियाणा में कुछ जिलों में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। भिवानी में डेंगू के प्रति स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। डेंगू को लेकर तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में उपलब्ध है। कैथल आरडीएक्स मिलने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है, जहां पुलिस नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ले रही है। पानीपत में दुष्कर्म के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। रेवाड़ी की सड़कों पर अवैध रूप से चल रहे वाहनों पर आरटीए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान आरटीए ने 48 वाहनों को जब्त किया। आरटीए के मुताबिक अवैध वाहनों में कुछ वाहन सरकारी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के बताए जा रहे हैं। झांसी में बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है। आए दिन किसी न किसी को ये बंदर अपना शिकार बनाते रहते, जहां बंदरों ने रंजीत नाम के एक युवक को अपना शिकार बना लिया। फरीदाबाद पुलिस द्वारा आरोपी जावेद द्वारा बनाई गई अवैध दुकानों को चिन्हित किया गया है और पुलिस ने नगर निगम के ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जावेद की अवैध दुकानों को जमींदोज कर दिया। फरीदाबाद स्टेट क्राइम की टीम ने एटीएस कार्ड फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपी को स्टेट गिरफ्तार किया है। करोड़पति ठग सुकेश चंद्र शेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के रंगदारी धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और पिंकी ईरानी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। पुलिस के मुताबिक मुंबई की रहने वाली ईरानी चंद्रशेखर की दोस्त हैं, जिसे जैकलीन से मिलवाया था। दोनों को दिल्ली में ईओडब्ल्यू ने जांच में शामिल होने और पूछताछ के लिए बुलाया। जब ईओडब्ल्यू की टीम ने जैकलीन से अलग से पूछताछ की तो उसने कथित तौर पर ज्यादा सवालों के सही जवाब मिले, जबकि कुछ के भ्रामक जवाब दिए। अब जैकलीन को अगले हफ्ते फिर से तलब किए जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ईओडब्ल्यू अब जैकलीन के सभी जवाबों से संतुष्ट है। फिल्म भोला की शूटिंग में एक साथ नजर आएंगे अजय देवगन और तब्बू। फिल्म की शूटिंग अगले 7 से 8 दिनों में पूरी हो जाएगी।